नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप तमाम बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आज से कुछ समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम एसवाल रेगुलर और एनसीवेब वाले बच्चों के लिए आप सभी की टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी गई थी। और अगर आप लोग पिछले 5 से 10 साल के पैटर्न को एनालाइज करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग ये पाते हैं जो टेंटेटिव डेट शीट होती है ना, अप्रोक्सीमेट वही डेट शीट आपकी फाइनल रहती है। लेकिन इस बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा बम फोड़ दिया गया है। आपका जो डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया गया है। हालांकि अभी भी इस रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट के अंदर तब्दीली, बदलाव, चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। और क्या कुछ फर्क इस डेट शीट से आपके एग्जामिनेशन पर पड़ने वाला है, एग्जैक्टली नई डेट शीट क्या निकल के आई है, पुरानी वाली क्या थी, और किस तरीके से आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको सबसे बड़ा झटका मिला है। झटका क्यों मिला है? क्योंकि अभी तक जो हम लोग मान के चल रहे थे, जो इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी की टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जामिनेशन है वो करीब करीब जैन के अंदर खत्म होने वाले थे। और अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली बात करूं, जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे हैं, पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर था वो जनवरी में ही था। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है, हम लोग इस समय का सही इस्तेमाल करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की थी, उसको अब पहली बार रिवाइज कर दिया है। अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेंटेटिव है, तो इसके अंदर चेंज होने की पॉसिबिलिटी अभी भी बाकी है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये रिवाइज की गई है, पहली दफा यहाँ पे बदलाव किए गए हैं, काफी कुछ बदलाव किया गया है। मैं कहूंगा जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है ना, आपका तो पूरा पूरा 1 महीना रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। जो आपके एग्जामिनेशन जनवरी में खत्म होने वाले थे, वो एग्जामिनेशन अब आपके दिसंबर में खत्म हो जाएंगे। तो जो 1 महीने का नुकसान आपका हो गया है, ये बहुत सीरियस बात रहने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की थी, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, आप सभी प्लीज 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 मेक श्योर करके इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और इसी हिसाब से आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे माय डियर फ्रेंड, जो आपका स्पेसिफिकली सेमेस्टर 1 की बात करेंगे, सेमेस्टर 3 की बात करेंगे, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 की बात करेंगे, प्रोग्राम एंड ओनर्स दोनों की बात करेंगे, रेगुलर, एसवाल एंड एनसीवेब तीनों की बात करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ तब्दीली आप सभी के लिए की गई है। इन तमाम चीजों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर मैं इसका पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने पहले सेमेस्टर की। यहाँ पे मैं दोनों सब्जेक्ट की बात करूंगा, प्रोग्राम की भी और ऑनर्स की। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसवाल के या एनसीवेब के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको देखना है एग्जैक्टली किस तरीके से आपका समय कम किया गया है। अगर आप लोग ओल्ड डेट शीट की बात करते, पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 के अंदर मोटा मोटा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है। दूसरा आप लोग मान के चल सकते हैं आपके पास क्या है, बिजनेस लॉ है। और एक तीसरा सब्जेक्ट आपके पास रहता है, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप सभी को पता है ये तीन ही सब्जेक्ट आप सभी ने अभी तक देखे होंगे। अगर मैं डीएससी की बात करता हूं, ठीक है ना, डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट की बात करता हूं, कोर सब्जेक्ट की बात करता हूं, पहले जो आपका बीओएम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर था, जो पहले कितने तारीख को था, 6 जनवरी 2026 को था, इसको रिड्यूस करके माय डियर फ्रेंड्स कहां पे ला टेका है, 12 दिसंबर 2025 को ला टेका है। माने जो पेपर आपका 6 जनवरी को कंप्लीट होना था, 6 जनवरी को होना था, वो अब आपका 12 दिसंबर को हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, 6 दिन आपके पूरे पूरे ये गए और करीब करीब 18 दिन गए, 18 और 6 24, करीब करीब 25 दिन का आपको यहाँ पे टाइम घटा दिया गया है। दूसरा पेपर आपका बिजनेस लॉ का था, जो 9 जनवरी को होना था, अब यही पेपर आपका 17 दिसंबर को होगा। और सबसे लास्ट जो पेपर था वो आपका 14 जनवरी का था। 14 जनवरी को आपका सबसे जो डिफिकल्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है पहले सेमेस्टर के अंदर, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर 14 जनवरी को था, अब वही पेपर 23 दिसंबर को होने वाला है। यानी कि आप लोग मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट आपका 1 मंथ का नुकसान यहाँ पे हो चुका है। 1 महीने में काफी बच्चे
काफी हद तक काफी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन अब आप सभी का तो नुकसान हो गया है। तो आपको प्लीज अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा सा सीरियसली इन सब्जेक्ट को लेने की जरूरत है। अगर आप लोग अपने सीनियर से बात करेंगे तो आप लोग पाएंगे ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी प्रैक्टिकल रहने वाला है, काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसी सब्जेक्ट के अंदर रीअपियर आता है, कंपार्टमेंट आता है, ईआर आता है। तो आप लोग प्लीज 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 अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाइए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, वरना आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर काफी डिफिकल्टी होगी। तो ये आपका रिवाइज्ड टेंटेटिव डेट शीट है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये रिवाइज्ड टेंटेटिव डेट शीट है, अभी भी इसके अंदर बदलाव होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना है। तो आप लोग इसको फाइनल डेट शीट कंसीडर ना कीजिएगा। हाँ, कुछ हद तक हम लोग मान सकते हैं कि इर्द गिर्द चीजें रहेंगी, लेकिन जो पहला बम फोड़ा है, पहला जो रिवाइज डेट शीट डाला है, इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अभी कुछ फाइनल यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो ये पहले सेमेस्टर का जिक्र था माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग आपके सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो जो ऑनर्स के स्टूडेंट है उनके पास एक सब्जेक्ट होता है दैट इज द बिजनेस मैथमेटिक्स, आप सभी को पता है, क्लियर है। और जितने भी प्रोग्राम वाले बच्चे हैं आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक का नाम का सब्जेक्ट होगा। सेकंड सब्जेक्ट आपका माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहने वाला है। एक आपका सब्जेक्ट रहने वाला है पीओएम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जिसको कहते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है, पहले जो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक या बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर था 19 दिसंबर को होने वाला था, उसका टाइम घटा करके अब वो पेपर आपका 11 दिसंबर को होगा, यानी कि करीब करीब 1 वीक यहाँ पे कम कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेट आप लोग आइडिया लेके चल सकते हैं। एफएम जो काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये एफएम वाला पेपर है 29 दिसंबर को होना था, अब ये 16 दिसंबर को होगा। 2 वीक का टाइम यहाँ पे घटा दिया गया है। जो 31 दिसंबर को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर होना था, अब उसका टाइम घटा करके 22 दिसंबर कर दिया है। करीब करीब 1 से 1.5 वीक आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं। तो आपके पेपर के अंदर भी काफी बदलाव, तब्दीलियां और चेंजेस हुए हैं, काफी टाइम आपका भी घटा दिया गया है। तो प्लीज आप लोग जितने भी प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चे हैं इस चीज को नोट कर लीजिएगा। प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर यही फर्क है, एक के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स है तो एक के अंदर आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग दोनों सब्जेक्ट आपके दोनों के अंदर ही कॉमन रहते हैं। तो ये आपका रिवाइज्ड हुआ है किसके अंदर, सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए। अब यहाँ पे सेमेस्टर 5 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका पहला पेपर इनकम टैक्स का था, अगर आप सभी को याद हो, जो 16 दिसंबर को होना था, अब वही पेपर आपका 10 दिसंबर को होगा। अब और 7 दिन 6 दिन आपके कम हो गए हैं। ऐसे ही अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, 15 दिसंबर को माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ 16 दिसंबर को होना था, अब 10 दिसंबर को होगा। जो पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है 24 दिसंबर को होना था, वो 15 दिसंबर को होगा। लास्ट एंड फाइनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर 2 जैन को होना था, अब 18 दिसंबर को होगा। माने यहाँ पर भी आपके पेपर कब निपटने वाले हैं, दिसंबर में निपटने वाले हैं, जो पेपर आपका जनवरी तक चलने थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला धमाका दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। अपनी जो टेंटेटिव डेट शीट है उसको रिवाइज करके, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पे ये इंपैक्ट करने वाली है। तो इट्स टाइम टू बी सीरियस, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इसी एंड पे, इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगी अब आप कितना मेहनत करते हैं। चाहे आप सेमेस्टर 3 की बात कर लीजिए, सेमेस्टर 5 वाले बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इनकम टैक्स करीब करीब मैं पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था। सेमेस्टर 3 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग इसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन जरूर कीजिए, क्योंकि समस्या आपको हो सकती है अगर एक बार ईआर आ गया ना, आपको एक बार रीअपियर आ गया तो डिफिकल्टी होगी। बहरहाल चलिए, मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी और अनदर वीडियो में, जब तक ले मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लान।